हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्टिव 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा, वॉल्यूम 1 पार्ट 1 से 11 क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आईआईटी के लिए जिनको एच सी वर्मा सोल्व करना है उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। कहता है वाटर इन ए बकेट इज व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विथ ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position. तो एक सर्किल बनाते हैं इस तरह से और राउंड सर्किल, यहाँ से एक ये राउंड सर्किल और बकेट ले लेते हैं यहाँ पे। ये सेंटर से मान लीजिए ये आर रेडियस पे हम बात कर रहे हैं और बकेट है यहाँ पे, ठीक है। बकेट में वाटर है और ये बकेट का बंधा हुआ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब कहता है कि जो वाटर है वो फॉल डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप वाटर का सिर्फ वाटर का ध्यान रखिएगा। एफ वी डी बनाएंगे तो वाटर का वेट काम करेगा डाउनवर्ड में एम जी, और ये बाल्टी का जो बॉटम पार्ट है वो इस पे लगाएगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स इस तरह से, और ये वाटर इस तरह से बाल्टी के साथ मूव कर रहा है भी स्पीड से। तो यहाँ पे आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे फॉर वाटर के लिए, तब क्या लिखेंगे एम जी प्लस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही लिखेंगे। तो यहाँ से आपको आ गया एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। अगर ये वाटर नहीं गिर रहा है इसका मतलब यहाँ पे कांटेक्ट बना हुआ है, इसका मतलब एन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, एन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर वाटर नॉट फॉल, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी ग्रेटर देन 0। एम जी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम जी क्या आ गया, लेस देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो एम जी है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से क्या होगा, लेस देन होगा। तो एम जी लेस देन होगा तो ऑप्शन मैच कराइए। एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये हो गया गलत। एम जी इज ग्रेटर देन, गलत। एम जी इज नॉट ग्रेटर देन, तो एम जी लेस देन है तो इसका मतलब ये सही है, ग्रेटर देन नहीं है। एम जी इज नॉट लेस देन, एम जी एम वी स्क्वायर से क्या है, लेस देन ही होगा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, a stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में कोई ब्लॉक अगर मूव कर रहा है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ स्टोन है जिसका मास m है, तो ये टुवार्ड्स अलोंग द टेंजेंट ही इसकी स्पीड होती है। इसकी स्पीड किधर होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। तो अगर इसका स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, ये टू अलोंग टेंजेंट द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव अलोंग ए टेंजेंट। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉइन प्लेस ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल। एक रोटेटिंग टर्न टेबल ले लीजिए और इस पे क्या हो रहा है, ये रोटेटिंग टर्न टेबल ले लिया
रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप इफ इट इज, कॉइन जो है स्लिप हो रहा है, इफ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक, ये है 4 सेंटीमीटर, तो जस्ट स्लिप कर रहा है। तो आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे लगने वाला सारा फोर्स दिखाइए। तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स अंदर, क्योंकि एक कॉइन का जो टेंडेंसी का वो बाहर जाने का होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, आर इजकल टू 4, भी इसका स्पीड, तो इस तरह से लिख सकते हैं। कहते हैं इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल, ये जो इसका पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, अब क्या हो गया, ओमेगा से 2 ओमेगा हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न डबल, इट विल जस्ट स्लिप एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो कहता है ये कॉइन कहाँ पे होगा कि जस्ट जो है स्लिप करेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल। तो आप कहीं भी ले लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। हमने अगर यहाँ पे ले लिया कॉइन को तो फिर क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा, एम, अब भी अब चेंज हो जाएगा, या ओमेगा कर दीजिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का वैल्यू पता करना अब क्या होगा, ठीक है, और इधर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही लगेगा क्योंकि दोनों जगह जस्ट स्लिपिंग है। तो फर्स्ट केस से आप लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन इनिशियल आर, और सेकेंड केस से आप लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम, इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओमेगा में लिख देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। अब क्या ओमेगा हो गया 2 ओमेगा, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर डैश जिसको बोलें या आर वन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। तो दोनों ही इक्वेशंस आप देखिए, तो आप क्या लिख पाएंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम, 2 ओमेगा मतलब कितना होगा, 4 ओमेगा स्क्वायर आर वन, ये करेंगे। अब इसमें जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बच गया, आर वन इजकल टू आर अपन 4, और आर कितना था इनिशियली, 4 सेंटीमीटर अपन 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहते हैं मोटरसाइकिल गोइंग ऑन ए ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, एक ओवर ब्रिज है जिसका रेडियस कितना है, आर है, कहीं पे सेंटर होगा, रेडियस कैपिटल आर। The driver maintain a constant speed as the motorcycle is ascending on the overbridge. The normal force on it. तब ये क्या कर रहा है कि ascending मोड में है मोटरसाइकिल। तो यहाँ से आप एक तो ये ड्रॉ करेंगे जो थीटा होगा, इसका एफबीडी अगर ड्रॉ करेंगे मोटरसाइकिल का तो वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी काम करेगा और ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सेंटर से आउटवर्ड लगेगा, और इसकी स्पीड मान लो, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट अब इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये किससे चल रहा है, मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर, जो कि ए नॉर्मल होता है, तो आप फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं एम और वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एन का आप निकालना है, एन का वैल्यू, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ओवर द जर्नी में क्या है, एम सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा,
क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और रेडियस कर्वेचर भी सेम रहेगा। इसका मतलब n डिपेंड करेगा थीटा पे। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये थीटा क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे ही थीटा डिक्रीज करता है कॉस थीटा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इसके बाद से क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। जैसे जैसे कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में n क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज होगा। तो यहाँ चढ़ते समय इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लक्चुएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द थ्री कार्स ABC आर मूविंग ऑन द सेम speed on a three bridge. The car A goes on a plane bridge, B on a convex bridge, or C on a concave bridge upward. If A is the normal contact force created by the car on the bridge, then they are at the middle of the bridge. तो इस पे 3 ब्रिज हैं, identical cars ABC moving at the same speed on 3 bridge. कहता है कार ए ऑन प्लेन ब्रिज, ये हो गया प्लेन वाला ब्रिज, यहाँ पे क्या है, कार ए है। दूसरा क्या है, बी ऑन ए ब्रिज कॉन्वेक्स अपवर्ड, इस तरह से कॉन्वेक्स अपवर्ड, यहाँ पे है कार बी। सी में कॉन्केव अपवर्ड, यहाँ पे है कार सी। अब यहाँ पे अब एफबीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एम अगर मास है तो एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन होगा, तो यहाँ पे दे रखा है एफ ए, सिचुएशन ए के लिए दे रखा है एफ ए। यहाँ पे फिर क्या होगा, वेट एम जी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एफ बी, और इधर स्पीड भी था, यहाँ भी स्पीड भी होगा। आइए मान लीजिए कि कोई रेडियस का पार्ट होगा आर, आर बी। चलिए अब यहाँ फिर देखिए एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड, और इसकी स्पीड जो है वी इधर होगा। मान लीजिए कहीं से इसका रेडियस आर लिया होगा, तो तीनों ही सिचुएशन में आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पता कीजिए। सिचुएशन फर्स्ट में देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन नहीं है। और इसमें देख लीजिए आप क्या लिखेंगे कि एफ बी एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, आर भी कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाई आर, इस तरह से। तो ये एन क्या है, एफ सी है, तो पता चल गया एफ सी इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे एफ बी बराबर क्या हो गया, एम जी माइनस एम भी स्क्वायर बाई आर। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एम जी है, ये एम जी से ज़्यादा है और ये एम जी से कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ सी है वो मैक्सिमम है, एफ सी इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्स। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आपको हमारा ये वीडियो, ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।